आजु निकुंज मंजु बिच पीयू को प्यारी निज कर करती सिंगार। राखे हूँ श्याम सदा रुचि मोरी, आजु चाहूँ पुजियुर थोरी। तुम ही बनाओ नवल किशोरी, जस तब रुचि तस करिय किशोरी। और रुचि दास बिहार। चिन्मय वृंदावन के एक सुरम्य हरे भरे उपवन में प्रेम और भक्ति का अनुपम दृश्य साकार हो रहा है। चारों ओर फूलों की सुवासित मंद शमीर बह रही है। वृक्षों पर बैठे पक्षी मधुर स्वरों में गान कर रहे हैं और मोर नृत्य करते हुए इस दिव्य क्षण की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसी मनोहर वाटिका में श्री राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के सिंहासन को अपने दोनों कर कमलों से थामे खड़ी है। उनके नेत्रों में अपार प्रेम छलक रहा है और अधरों पर मंद मंद मुस्कान। श्याम सुंदर उन्हें एकटक निहार रहे हैं, मानो उनके हृदय की प्रत्येक भावना को पढ़ने का प्रयास कर रहे हों। तभी श्री राधा ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा, हे श्याम सुंदर, तुमने सदा ही मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की हैं। मेरे मन के प्रत्येक भाव को बिना कहे ही समझा है। आज मेरा मन एक अनोखी अभिलाषा से भरा है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हें एक नवयुवती की भांति स्वयं अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊं, तुम्हारा श्रृंगार करूं और तुम्हें अपने अनुरूप सजाऊं। श्याम सुंदर ने राधा जी की बात सुनकर एक प्रेम भरी मुस्कान बिखेर दी। वे हौले से मुस्कुराते हुए बोले, हे प्यारी जी, मैं आपकी इच्छाओं का सदैव गुलाम रहा हूँ। आपकी प्रत्येक अभिलाषा मेरे लिए आज्ञा के समान है। मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता तो इसी में है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। अतः जो भी आपकी इच्छा हो, निःसंकोच होकर करें। यह मेरा परम कर्तव्य और सौभाग्य है कि मैं आपके प्रेम की प्रत्येक अभिव्यक्ति को पूर्ण करूं। यह कहते ही श्याम सुंदर ने अपनी भुजाएं फैला दी, मानो स्वयं को राधा जी के प्रेममय स्पर्श के हवाले कर दिया हो। श्री राधा की आंखें आनंद और भक्ति से झिलमिला उठीं। उन्होंने अपने प्रियतम का वस्त्रालंकार आरंभ करने के लिए अपने करकमल बढ़ाए और वृंदावन का वह पावन उपवन इस अनुपम प्रेम क्रीड़ा का साक्षी बना। उन्होंने सर्वप्रथम श्याम सुंदर के काले, घुंघराले, मकरंद मधुरित केशों को अपने कोमल हाथों से स्नेहपूर्वक सहलाया। फिर उन्होंने सुगंधित पुष्प रस मिश्रित तेल अपने कर कमलों में लिया और बड़े ही प्रेम पूर्वक उसे कृष्ण के घुंघराले कुंतलों में धीरे धीरे लगाना आरंभ किया। उनके प्रेम भरे स्पर्श से श्याम सुंदर पुलकित हो उठे। श्री राधा के कोमल स्पर्श की अनुभूति से उनके नेत्र स्वतः ही मुंद गए और वे प्रेमानंद में मग्न हो गए। जब तेल भली भांति उनके केशों में समा गया, तब श्री किशोरी जी ने बड़े ही सावधानी पूर्वक और कुशलता से उन मृदु रेशमी घुंघरालों को गूंथना प्रारंभ किया। जब वे कृष्ण के केशों की सुंदर चोटी गूंथ रही थीं, तो उनकी आंखों में प्रेममय आनंद झलक रहा था, मानो वे स्वयं कृष्ण के प्रेम सौंदर्य में लीन हो गई हों। उन्होंने उनकी लंबी, काली, चमकती हुई वेणी को इस तरह सुसज्जित किया कि वह किसी सुशोभित पुष्पलता जैसी प्रतीत हो रही थी। इसके पश्चात श्री राधा ने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों को अपने कर कमलों से चुनकर बड़े ही प्रेम पूर्वक उनकी वेणी में सजाना आरंभ किया। गुलाब, चमेली, बेला, जूही और विविध रंगों के कमल पुष्पों को उन्होंने इतनी सुंदरता से व्यवस्थित किया कि श्याम सुंदर की वेणी एक अनुपम पुष्पहार जैसी प्रतीत होने लगी। जब वायु मंद मंद बहती, तब उन पुष्पों की मधुर सुगंध चारों ओर फैल जाती और वातावरण और भी अधिक प्रेममय हो उठता। श्याम सुंदर के काले घुंघराले कुंतल अब किसी सुंदर सीढ़ी में व्यवस्थित अनंत भ्रमरों की एक श्रृंखला जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लगता था मानो मधुरस के लोभी काले भ्रमर उनकी अलकाओं में आकर सदा के लिए रम गए हों और प्रेम सौंदर्य की इस अनुपम छवि में विलीन हो गए हों। फिर श्री राधा ने अपने हाथों में एक अद्भुत स्वर्ण जड़ित सिरवस्त्र उठाया जो अनगिनत रत्नों से सुसज्जित था। उसमें सूर्य के समान तेजस्वी प्रभा थी और जब उसे धारण किया गया, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो सौभाग्य का सूर्य स्वयं एक शरीर में प्रकट हो गया हो। जब उन्होंने प्रेम पूर्वक वह सिर वस्त्र श्याम सुंदर के चौड़े मस्तक पर सजाया,
तब श्री कृष्ण के मुखमंडल की कांति और भी अधिक दिव्य प्रतीत होने लगी। चमकते मोतियों से सुशोभित उनका चेहरा अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक है। माथे पर सुशोभित सुगंधित कस्तूरी तिलक की दिव्य सुगंध अद्वितीय है, अतुलनीय है। चौड़े माथे के बीच में सजी केसर की लाल बिंदी बहुत आकर्षक है। उनके कानों में सुंदर बालियां चमक रही हैं और उनकी भौहों की सुंदर वक्रता कामदेव को भी लज्जित कर दे रहे हैं। धनुष जैसी भौहों पर घने बाल उसकी चमकदार आंखों के स्वाभाविक रूप से काले बालों को खूबसूरती से ढक रहे थे और उनकी आंखों की सुंदरता बहुत बढ़ गई है। पतली नाक के बीच सुंदर बेशर हिलता है, जिससे अद्भुत सौंदर्य प्रकट होता है। लालिमा के रक्त रंजित होठों को देखकर लालीजू का हृदय खुशी से भर जा रहा है। नीले वर्ण के श्याम सुंदर ने सुंदर जरीदार लाल साड़ी तथा लाल केसर सहित सुंदर कंचला धारण किया हुआ है। अपनी प्रियतम को ऐसे सुंदर युवा रूप में देखकर श्री श्यामाजू प्रसन्नता से अभिभूत हो रही है और उन्होंने अपनी प्रियतम का हाथ अपने मुख पर रखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके गले में लटकती कुंदन के फूलों की सुगंधित माला तथा चमकीले रत्नों और मोतियों की विभिन्न मालाएं उनके वक्षस्थल की सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके हाथों में सुंदर कंगन और चमचमाते रत्न जड़ित पायलें हैं। विभिन्न आकृतियों से सजे सुंदर कमल के फूल मन को मोहित कर लेते हैं। लाल मेहंदी में उसके मुलायम बाल बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। उसकी सुंदर उंगलियों में सजी रंग बिरंगी अंगूठियों की चमकदार चमक चांद को भी लज्जित कर देती है। यह अनुपम दृश्य देखकर समस्त वृंदावन, सखीगण, पशु पक्षी, वृक्ष और लताओं तक सभी प्रेमानंद में डूब गए। ऐसा लगता था मानो संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य श्रृंगार लीला की साक्षी बनकर धन्य हो रही हो। श्री राधा के प्रेम सिक्त कर कमलों द्वारा किए गए इस अद्भुत श्रृंगार से श्याम सुंदर का स्वरूप और भी अधिक मोहक हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड उस अनुपम सौंदर्य के दर्शन मात्र से आनंद मग्न हो उठा। श्री कृष्ण का स्वरूप जितना अद्वितीय है, उतना ही उनके अंग अंग की शोभा अनिर्वचनीय है। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक और आकर्षक है कि उसे शब्दों में बांधना असंभव प्रतीत होता है। उनके काले श्यामल शरीर पर मोहक अंगों की छटा ऐसी बिखर रही है मानो स्वयं प्रेम और सौंदर्य ने उन्हें अपनी संपूर्ण निधि अर्पित कर दी हो। उनकी नाभि सुगभीर और गहरी है, जो किसी शांत झील की भांति प्रतीत होती है। जब वे तनिक भी हिलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो उस झील में लहरें उठने लगी हों। उनके पेट पर त्रिभुजाकार रेखाएं उकेरी हुई हैं, जो किसी शिल्पकार की अत्यंत कुशलता का अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। वे रेखाएं इतनी सजीव लगती हैं मानो किसी जलाशय पर उठती हुई लहरों की छवि साकार हो गई हो। उनका शरीर छरहरा और सुडौल है, जिसमें कोमलता और दृढ़ता का अनूठा संगम है। उनका वक्षस्थल पूर्ण विकसित, मृदुल और आकर्षक है, जिसे देखकर स्वयं सौंदर्य और माधुर्य भी मुग्ध हो उठते हैं। उनकी कमर पतली और लचीली है, जिस पर मनोहर किंकिणी की पंक्तियां सुशोभित हैं। जब वे तनिक भी गति करते हैं तो वह किंकिणी अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को दिव्यता से भर देती है। ये ध्वनि इतनी मोहक है कि संसार त्यागी विरक्त योगी भी उसकी लय में बहने को बाध्य हो जाए। श्याम सुंदर की चाल मंद मंद मतवाली और मनोहर है। उनकी गति ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी मदमस्त गजराज की मंथर चाल हो, किंतु उसमें एक अद्वितीय लावण्य और आकर्षण समाया हुआ है। जब वे पद संचालन करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि धरती भी उनकी चाल के अनुगमन में पुलकित हो रही है। उनके नूपुरों की झंकार वातावरण में एक अद्भुत संगीत उत्पन्न कर रही है, जिसे सुनकर स्वयं वंशी भी ईर्ष्या से भर उठे। उनका परिधान भी उनकी अनुपम शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। उन्होंने लाल रंग का सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ है, जो उनकी अलौकिक छवि को और भी दैदीप्यमान बना रहा है। उनके सिर पर लाल रंग का अद्भुत घूंघट है, जिसकी झीनी आभा उनके मुखमंडल पर ऐसी पड़ रही है मानो रक्तिम सूर्य की किरणें कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़कर उसे और भी मोहक बना रही हों। उनके चरण अत्यंत कोमल, स्निग्ध और गुलाबी आभा से युक्त हैं। उनके नखशिखा तक सौंदर्य ऐसा है कि उनका प्रत्येक अंग स्वयं में एक कला का जीवंत रूप प्रतीत होता है। उनके सुंदर चरण नखों से
ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट होती है जो चंद्रमा के प्रकाश को भी लज्जित कर देती है। उनके चरणों की कोमलता ऐसी है कि स्वयं ब्रज की रज भी उन पर पड़ने से पहले संकोच से भर उठती है। श्याम सुंदर के इस अनिर्वचनीय रूप को देखकर श्री किशोरी जी का हृदय आनंद और प्रेम से पूर्ण हो उठता है। वे अपने प्रियतम के सौंदर्य को एकटक निहारती रहती हैं, परंतु उनका मन कभी तृप्त नहीं होता। बार बार निहारने पर भी उनकी प्यास बढ़ती ही जाती है, मानो सौंदर्य का यह सागर अंतहीन हो और प्रेम रूपी प्यास इसे कभी समाप्त न होने दे। संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज इस अनुपम सौंदर्य को देखकर प्रेम से विह्वल हो उठते हैं। वे कहते हैं, श्याम सुंदर के इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा, परंतु मैं यह सोचकर व्याकुल हो गया कि कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए। इसलिए मैं तुरंत दौड़ा और उनके मनोहर भाल पर काजल का एक छोटा सा टीका लगा दिया, जिससे उनका सौंदर्य सुरक्षित रहे और उनका माधुर्य सदा सर्वदा अनंत बना रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह अनुपम रूप संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मोहनमय है। उनके इस सौंदर्य के आगे स्वयं प्रेम, सौंदर्य और कला भी नतमस्तक हो जाती हैं।